वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि जो है पता चले कि क्वेश्चन पेपर जब हमारे सामने आता है ना, क्वेश्चन पेपर से क्या चीज़ें निकल रही हैं पढ़ने के लिए, वो हम बताते जा रहे हैं लाइन से। सबसे पहले ये कि आप भाई बैलेंसिंग का रिवीजन करो। पहला सवाल है ना, बैलेंसिंग कैसे होती है, नहीं आती है हमको बता दो, रिवीजन कैसे होगा। अब x वाली जगह पे कौन सा नंबर लिखा जाएगा, H2O में y वाली जगह पे कौन सा नंबर लिखा जाएगा, और Cl2 के सामने Z वाली जगह पे कौन सा नंबर लिखा जाएगा। इन नंबरों को सीक्वेंस में करके है ना ये ऑप्शन टिक करना है। अब विनेगर जो है उसमें कितना % क्या क्या होता है ना, एक क्वेश्चन ये हो गया। ऐसे विनेगर क्या है, बहुत कॉमन टाइप का सॉल्यूशन। और कुछ भी जब आप एसचन में या किसी बुक में विनेगर का पढ़ने जाएंगे, थोड़ा आसपास में भी देखेंगे कि कौन सी चीज़ है जिसका % हम पढ़ाई कर सकते हैं ना। करेक्ट ऑप्शन क्या है, कॉपर हम लोग को बनाना है। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की बात हो रही है, ठीक है। एक बार जाओ अपना देख लो कॉपर की रिफाइनिंग में एसचन में और कौन से डार्क पॉइंट है ना। करंट पास करवाएंगे तो प्योर कॉपर जो है वो एनोड से डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड से। अब कॉपर मालूम है मेटल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, प्लस होता है, तो जाके ऑब्वियसली नेगेटिव वाली में है ना कहाँ पे डिपॉजिट होगा, नेगेटिव वाली पे जाएगा। तो हो रखेंगे कहाँ पे, इम्प्योर वाले को कहाँ पे रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वाली पे है ना। इम्प्योर वाले मेटल को या ओर को पॉजिटिव वाली पे रखेंगे ताकि वहाँ से जो है मेटल निकल के जाए सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन कौन सा है, वही इलेक्ट्रोलाइट जो तुमको मेटल निकालना है, ताकि सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन में है तो सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा हो जाएगा वाली बात आती। तो सॉल्यूशन वाला वापस जाके कहाँ डिपॉजिट होगा, नेगेटिव वाली इलेक्ट्रोड पे। इस बात को क्लियर कर लेंगे है ना, कैथोड किसको बोलते हैं, एनोड किसको बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद सॉलिड वाला, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, फास्ट रिएक्ट करता है वाटर के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है जिसके साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब इस पूरे इन्फॉर्मेशन से कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, ये हमको भी एक बार देखना पड़ेगा। इसको हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे कौन सा रिएक्शन है, तो ऑब्वियसली पहले चैप्टर से ही कनेक्ट हो रहा है कि पहले चैप्टर को अब देख लो ऐसे ही गड़बड़ कर रहे हैं लोग। क्या पहले चैप्टर में एंडो एक्सो को ले जाके किससे मर्ज कर लिया इन्होंने, पीएच वैल्यू वाली बात से कर लिया है कि एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, वो वहाँ लिखा होगा ऑब्वियसली पहले चैप्टर में एक्सो एंडो में। तो एक्सो एंडो के सारे एग्जाम्पल पकड़ लेना, इसको बोलते हैं पढ़ाई करना। ये आपको ये बात मिली। अब आप जाओ एक्सो एंडो के एस्चन से या अपनी एनसीईआरटी में उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लेगा। मान लो एनसीईआरटी में 2 दिए तो दोनों एकदम रट लो बिल्कुल है ना। अब आया अगला, कौन सा फंक्शन OH मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा है ना, तो लास्ट से ही पकड़ लेते हैं हम लोग है ना। Al है ना, Al मतलब ब्यूटेनॉल में, Al मतलब एल्डिहाइड, ओइक मतलब है ना, ओइक अलग हो गया। OL मतलब एल्कोहल, OL मतलब क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। एल्कोहल में जुड़ता क्या है, OH जुड़ता है। ONE मतलब कीटोन होता है। तो जाके तुरंत भाई फंक्शनल ग्रुप में किस में क्या जुड़ता है का रिवीजन करना है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन, रेनबो में भाई क्या क्या होता है ना। तो रेनबो में भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होता ही है, तो बचा बी और दूसरा बचा सी है ना। तो ये डिस्पर्शन जो है ना, डी वाला हमारे हिसाब से डी होना चाहिए इसको, अनलेस कोई बहुत बड़ा कुछ हो है ना। एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ड्रॉपलेट्स होगा। स्कैटरिंग मतलब ऑब्वियसली जो नीला कलर है वो सारे सातों कलर फैलते हैं, नहीं एक मिनट, डिस्पर्शन और स्कैटरिंग इट माइट बी कंफ्यूजिंग ना, आइदर इट कुड बी बी और इट कुड बी डी है ना। रिफ्रैक्शन पहले होगा, हाँ सर रिफ्रैक्शन होगा बेटा, बिना रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, पहले रिफ्रैक्शन होगा तभी तो ड्रॉपलेट के अंदर आएगा। ड्रॉपलेट के अंदर आने के बाद उसमें डिस्पर्शन वाली बात भी आती है कि वो ऐसे कलर जो है फैलते हैं निकलते हैं और पूरा पलट के रिवर्स होगा। डिस्पर्शन वैसे थोड़ा मतलब अच्छे से डिस्पर्शन बाद ही में होगा, थोड़ा डिस्पर्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद जब वो बाहर निकलेगा तब पूरा डिस्पर्शन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाना चाहिए करेक्ट। 7th में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है मेटलिक वायर की किस चीज़ पे डिपेंड करेगी उसकी है ना। रेजिस्टिविटी जो है वो सीधे सीधे वो प्रॉपर्टी होती है उसकी ना, तो नेचर पे डिपेंड करे। रेजिस्टेंस इसी जगह बोल देता तो मामला अलग हो जाता। स्टूडेंट लर्न करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक बार मैग्नेट के आसपास अलग अलग होती है, हर पॉइंट पे अलग अलग होती है, डिफरेंट है डिफरेंट पॉइंट। विच डायग्राम शोज द करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ बार मैग्नेट,
तो ये तो हमको उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, वही वो जो सी वाला ही सही दिख रहा है और कुछ तो नहीं समझ में आ रहा है ना। उसमें भी एक जो डी ऑप्शन है देखो, नॉर्थ से निकल रहा है ना, और उसमें बोलते साउथ से भी निकल रहा है ना, गलत हो जाएगा वो। फिर कॉन्वेक्स वाला अगर स्पेरिकल मिरर है ना, मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर किस प्रकार की इमेज फॉर्म करता है ना, तो जो रियल होती है वही इन्वर्टेड होती है, और जो वर्चुअल होती है वही इरेक्ट होती है ना। तो रियल और इन्वर्टेड तो वो ऑप्शन ही नहीं हो पाएगा है ना, बी और डी हो ही नहीं पाएगा वैसे भी। तो वर्चुअल इमेज जो है कॉन्वेक्स वाला मिरर बनाता है इस तरफ। अब बोला है फ्यूज जो है इट कुड बी डाइसी ना, नाइन्थ वाला उतना हम एकदम श्योर नहीं बोल पाएंगे, देखो देखना पड़ेगा इसमें क्या है। हम क्या बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बातों को याद नहीं रखते वैसे भी, है ना, वो पेपर आप लोग को देना तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अब बीइंग अ टीचर बेकार बात है, बट हम क्या ही बोले, हम उतना वो डिटेल उतना नहीं याद करते हैं इसका। अब जैसे कि है फ्यूज़ रिपीटेडली मतलब बार बार क्या है जल जा रहा है, अगर अच्छा वाला हीटर के साथ यूज़ करते हैं तो वैराइटीज यूज, क्या हम लोग को करना चाहिए भाई, कौन सा फ्यूज़ वायर लेना चाहिए, जिसकी लंबाई ज़्यादा हो, पहली बात, रेडियस उसका कम हो या उसकी लंबाई कम हो, या रेडियस जिसका क्या हो ज़्यादा हो, है ना। तो थिकनेस अगर ज़्यादा होगी तो, है ना, ये सही बात है, मोर मोर रेडियस हो जाना चाहिए, सही है। लेंथ वैसे मैटर करती नहीं, पतला होगा तो जल्दी जलेगा। 11th मिरर के लिए टू फॉर्म अ कंडीशन फॉर अ कॉनकेव मिरर, ताकि वो कौन सी इमेज बनाए, एक्चुअल ऑब्जेक्ट थोड़ी बड़ी बनाने लगे, तो कहाँ पे इसको रखा जाएगा। तो एक बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखते तो सेम टू सेम बनता है, बात ही खत्म। कैप्ट एट द लेस देन फोकल लेंथ, है ना, लेस देन फोकल लेंथ। और एक कौन सा ऑप्शन है, सी वाला, फोकस और कर्वेचर के पीछे, तो बियॉन्ड कर्वेचर चला जाएगा। और बोला कि कर्वेचर के उधर रखो, है ना, कर्वेचर के उधर रखेंगे तो छोटी इमेज बनेगी जो कि यहाँ बनती है फोकस और कर्वेचर के बीच में, तो बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो सेप्रोफिटिक करेगा, है सेप्रोफिटिक क्या होता है, जो दूसरे की, है ना, दूसरे की बॉडी को उसको ब्रेक डाउन कर करके खाता है ना, हेप्रोट्रॉपिक। तो ये हो गया अपना बी वाला, यीस्ट जो है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म बाय नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा, यूरिन को फॉर्म करेगा, और ए और बी दोनों करेगा। सही बात है, ब्लड को करेगा तब यूरिन फॉर्म अपने आप हो ही जाती है ना, नेफ्रॉन। अब एक बहुत है, नेफ्रॉन न्यूरॉन में कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में कभी। नेफ्रॉन इज रिलेटेड विद किडनी, न्यूरॉन इज रिलेटेड टू ब्रेन, है ना, नर्वस टिश्यू। हार्मोन जो कि थायरॉक्सिन बड़ा आसान से याद हो गया था। पढ़ाई ये करनी कि भैया तुम जाके अमाइलेज, बाइल और टेस्टोस्टेरोन सबका याद कर लो फिर से, रिवीजन ऐसे होता है, 12 सैंपल पे पकड़ो और कंटेंट जाके फिर से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिस्पॉन्सिबल, क्या सेल डिवीजन कौन करवाता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सही जगह है, जब पढ़ाया था तब भी मैंने बोला था बार बार कि ऑक्सिन, गिब्रेलिन, एब्सिसिक, साइटोकाइनिन, चारों लोग 3 से 4 चीज़ें हैं जो चारों ही करते हैं यार, नहीं तो 2 तो करते हैं, नहीं तो 3 तो करते हैं। तो तुमको बिल्कुल लिस्ट बना के रखनी है कि फ़र्क कहाँ कहाँ पे है, कौन सा है जो 3 में आएगा, कौन सा ऐसा जो 2 में आएगा, कौन सा ऐसा जो एक ही में आता है, उसको एकदम अच्छे से रट लेना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 15th वन पढ़ने के लिए, है ना। और सबके बारे में कहाँ कहाँ पे एक क्या कॉलम बनेगा, जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ है सेल डिवीजन, ये 3 लोग कराते हैं, नाम लिखो, है। डोरमेंसी ब्रेक कौन कराते हैं, 2 2 लोग हैं जो डोरमेंसी करवाते हो, क्या पता, पढ़ो उसको अच्छे से, ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद पाए कहाँ पे जाएंगे, तो अब जहाँ जहाँ का जो ग्रोथ कराता है वो वहीं पाया जाएगा, उसकी भी थोड़ी लिस्ट बनाओ, 3 4 रीजन बताओ, 3 जगह जहाँ ऑक्सीजन, 3 जगह जहाँ गैप्रिलिन, कॉलम बना के इस कॉलम को बनाएं, कॉलम बनाएंगे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, कॉलम बनाने से एग्जाम के दिन रिविजन होता है। रिया ने एक ए स्ट्रक्चर मार्क किया ना फिगर में, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कैन नॉट ऑकर इफ द स्ट्रक्चर ए ब्लॉक है, ए अगर पूरा बंद है तो क्या नहीं हो पाएगा, है? तो ऑल ऑफ द कुछ भी तो नहीं हो पाएगा यार, अरे यार कौन किया, ठीक है, वैसे कुछ भी नहीं हो ना, ट्रांसपीरेशन लॉस भी नहीं हो जाएगा, एक्सचेंज भी नहीं हो पाएगा, फोटो, ये तो क्या बहुत एकदम शुरू शुरू की बात है, सब जब पढ़ाया था, है ना। नोट्स पे जाएंगे तो स्टोमेटा की बहुत बढ़िया नोट्स बनी हुई ट्यूशन कॉपी पे, बहुत ही बढ़िया, गो रिवाइज इट प्रॉपरली, नहीं है तो बाकी बच्चों से मांगो। नेक्स्ट असर्शन रीजन,
सोप और क्लीनिंग एक्शन अच्छा है भाई। फिर शॉर्ट चेन होती है, तो शॉर्ट चेन तो बात पहली गलत हो गई ना, तो लॉन्ग चेन है ना, गलत हो जा रहा है वहाँ पे। जो कि एक्ट करते हैं हाइड्रोफिलिक एंड लॉन्ग आयनिक पॉइंट विच एक्ट हाइड्रोफिलिक, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना, गड़बड़ है। उसके बाद रीज़न ए इज ट्रू, है ना, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ठीक है। सोल्जर, एक सोल्डर है ना, सोल्जर इज एन, सोल्डर जो सोल्डरिंग वाला है ना, एक अलॉय है। टिन और लिड का, ये थोड़ा फैक्ट हमको चेक करना पड़ेगा, आई डोंट नो। फिर रेसिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड नहीं करेगा नेचर पे और टेम्परेचर पे, गलत बात है। अच्छा, रेजिस्टिविटी किस पे, हाँ डिपेंड नहीं, तो नेचर पे तो डिपेंड करती है ना यार, वो बोला नहीं करती है। रेसिस्टिव ऑफ द सब्सटेंस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, हाँ है, आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स, ठीक है, आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स, डी हो इसमें, वो गलत है। सब्सटेंस की रेजिस्टिविटी तो नेचर पे तो करती है, एमसीक्यू तो करके आ रहे हैं यार। उसके बाद याद रखें, रेजिस्टिविटी एक ही चीज़ पे डिपेंड करेगी, वो होती है मटेरियल का नेचर, और वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। अगला, प्लांट के पास मैक्सिमम एनर्जी है जबकि लॉयंस के पास मिनिमम है। फूड चेन, बिल्कुल सही बात है, अभी कल ही हम पढ़ा रहे थे निक्की को। तो सबसे पहले एनर्जी जैसे सूरज से है, तो उसको सूरज की धूप कौन निकाल सकता है, हम नहीं निकाल सकते, है ना, ओशियन नहीं निकाल सकता, एनिमल नहीं निकाल सकते, डॉग का वो कोई नहीं, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, प्लांट वो भी कौन से, ग्रीन वाले। ग्रीन वाला प्लांट क्या करेगा, लेगा, फिर अगले वाले ग्रीन प्लांट को जो खाएगा उसको उसका मिलेगा 10%, उसको जो खाएगा उसको मिलेगा 10%, उसको जो खाएगा उसको मिलेगा 10%। सबसे आखिरी में शायद लॉ नहीं माना जाता, जंगल का राजा, तो वो सब लास्ट में खाता है, जो भी है ना, उसको खाने वाला कोई नहीं है, तो जो है उसको सबसे कम एनर्जी मिलेगी, बिल्कुल सही बात है, एजर्शन इज ट्रू। अब हाँ ठीक है भाई, एक अब इसमें क्या है, थोड़ा सा ना डाइसी चला जाता है, क्योंकि प्लांट्स और प्रोड्यूसर ठीक है, लॉयन कंज्यूमर है वो भी ठीक है, लेकिन क्या लॉयन ना सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब टॉप कंज्यूमर में आ जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने सिर्फ कंज्यूमर लिखा है, अब ये यहाँ पे जो है दोगला क्वेश्चन वाली बात हो गई ना, गड़बड़ है इसमें। तो ऐसे तो अब ब्रॉड ब्रॉड देखोगे तो ठीक है, प्लांट प्रोड्यूसर है, हाई लॉयन कंज्यूमर है, कौन सा कंज्यूमर है वो हो जाने, ठीक है, सही है, करेक्ट, ट्रू है। और इसका रीज़न हम लोग रीज़न ये नहीं बता पाओगे ना, इसमें भी ये चेक करना पड़ेगा कि रीज़न होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक रीज़न उस लॉ को भी तो बता सकते हैं ना कि एनर्जी जो है वो रिड्यूस होती जाती वाली बात, तो उस लॉ को बताया जा सकता है। और ये भी रीज़न हो सकता है कि हाँ भाई प्लांट प्रोड्यूसर है तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और लॉयन कंज्यूम करता है सबसे लास्ट में करता है, तो वो बात तो थ्योरी से आ रही है ना, ये तो फैक्ट हो गया है ना, फैक्ट रीज़न नहीं हो सकता, थ्योरी रीज़न होती है हमेशा। तो इट कुड बी कि बोथ आर ट्रू बट करेक्ट रीज़न नहीं है ना, दोनों ट्रू है बट रीज़न करेक्ट नहीं है। मैं तो फाइनल उसी को लॉक करूँगा, बाकी चेक करना पड़ेगा। अब अगले सवाल पे जाएंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, केमिकल इक्वेशन बनाने, देख लो फंस गए, तो सिंपल सा बात है, उन्होंने बता दिया। अब जो हाइड्रोजन सल्फाइड ही ना बना लिख पाए कोई, आप पहले जाके कुछ बेसिक चीज़ों की पहले वैलेंसी याद करो, ताकि आप क्रॉस करके एग्जाम में फॉर्मूला तो लिख पाओ। जब फॉर्मूला लिख पाओगे सही सही है। अब बर्नट इन एयर बोल रहा है तो तुम +O2 नहीं करोगे क्या, 2 इक्वल करके एरो करके +H2, अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देखो किसको आता है फिर, है, फिर बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए। जब आप दो लोगों को पूरा फॉर्मूला सही सही लिख के बैलेंस कर रहे हैं, तब जाके आपको 3 नंबर मिल रहे हैं। अब देख लो कैसी पढ़ाई करनी है अभी हम लोग को। अब मेटल नाइट्रेट ए है, ऑन हीटिंग क्या देता है, मेटल ऑक्साइड देता है। आइदर बेटर कमेंट हियर, आई विल राइट द फुल सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, है ना। मेटल नाइट्रेट है ए, है ना। अब मेटल नाइट्रेट ए को हीट करने से मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। मेटल नाइट्रेट +O2 गिव्स, है ना, मेटल ऑक्साइड। और ब्राउन कलर का गैस निकल रहा है जो कि कलरलेस है ना, विच हेल्प्स इन बर्निंग। अभी गैस जो भी निकल रहा है बर्निंग में हेल्प करता है, तो वो कौन सा हो सकता है? अब बोला उसी एक्वस सॉल्यूशन का ए को लेके पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो फिर ये बनता है,
येलो पीपीटी बनता है, ठीक है ना। देखना पड़ेगा ना, आई एम अनेबल टू रिकॉल वेयर इट इज कनेक्टिंग, मेटल नाइट्रेट है ना। फिर 23 देखो, क्या लिखा है, स्टेट द रिलेशनशिप बताओ, रेजिस्टेंस एल है ना और क्रॉस सेक्शनल वायर, मैथमेटिकल सिंबल बताना है, लास्ट में फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा। इन सब चीज़ों में आप तुम करेक्ट सिंबल बताएंगे, क्या है, छोटा एल है बड़ा एल है, गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या चीज़ को डिनोट करता है ऐसा यूनिट आप उसकी क्या डालेंगे, वरना वो रिलेशन काम करता नहीं है, इसलिए आपको ऐसा यूनिट बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 24 क्रिएट द फंक्शन, देखो बोला बार बार बोलते हैं आप, ह्यूमन आई में जितनी चीज़ें सबके फंक्शन याद करो। हर चीज़ क्या है, एक लाइन, वो है क्या, 2-3 लाइन फंक्शन है ना, एक लाइन भाई वो होता कहाँ पे है, ये सब बातें जो। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग एंजाइम्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ, इन सबका रोल क्या भाई, सवाइरियामाइस क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, लाइपेस क्या करता है। इसमें आपको पहली बात तो आपकी यही बन जाएगी, ये थोड़ा गलत बना दिया है क्वेश्चन यहाँ पे, पर ये 2 नंबर के लायक नहीं है, ज़्यादा मिलेगा इसमें। तो जो है इसमें भी एक लाइन पहले आपकी ये आएगी कि ये चीज़ किस जगह पे एंजाइम सेक्रेट होता है, पहली बात। अब जहाँ पे सेक्रेट होता होगा तो उस हिसाब से कुछ वो भी याद आ जाएगा कि भाई है ना करता क्या है, रिवीजन करेंगे। सबसे खतरनाक बायो का पहला लेसन ही है। अब बता सेरिब्रम और सेरिबेलम है ब्रेन के सारे हिस्से, डार्क कौन सा, थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, बॉडी का पोजीशन बैलेंस कौन करता है, सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। डार्क पोर्शन एस्टन डायरेक्टली रीड एंड रिमेंबर, 2-3 बार पढ़ो, याद करो, शाम को फिर से करो, हो जाएगा सीधा, फिर फाइनल एग्जाम के दिन करना, यू कैन गो टू गिव एग्जाम। नेक्स्ट, एक केमिकल एक्स से ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ होता है, देखो मैंने बोला है यूजेस के बेसिस पे ही क्वेश्चन बनाते हैं, केस बेस्ड वाले बड़े क्वेश्चन हैं। और टेम्प्रेरी हार्ड रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ द वाटर में भी काम आता है। एक्स कौन है देख लो, अगर इसकी नोट्स नहीं लिखाई ट्यूशन कॉपी में तो बता दो, है जितने 6 लोग हैं पूरी 6 की नोट्स लिखवा के रखी है। पहले केमिकल नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है, कॉमन नेम क्या है, उसमें यूजेस क्या है, पहले तुम लोगों को यही याद करवा दिया, केमिकल नेम, फार्मूला और यूजेस, यही सबसे पहले करवाया। उसके बाद करवाया कि उसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या होता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन मतलब कि बनता कैसे है, या तो फैक्ट्री बनता होगा, या तो नेचुरली ऑकरिंग होता होगा, या जो भी है वो रिएक्शन। कई बार कुछ चीज़ें इसमें ऐसी खतरनाक है जिसमें 2-2, 3-3 रिएक्शन भी याद करने पड़ते हैं। और देख लो फंसा दिया उसने, बहुत अच्छे से फंसाया है। बोला हाउ इज़ द कंपाउंड ऑब्टेन्ड, आप ब्राइन आपको दे देंगे, देखो इसको बोलते बोर्ड हेल्प करता है। मैंने भी बोला ना 2-2, 3-3 रिएक्शन लग जाते हैं एक कंपाउंड बनाने के चक्कर में। तो उन्होंने बोला कि शुरू के 2 रिएक्शन करके तुमने ब्राइन तो बना ही ली थी, चलो अब बताओ ब्राइन से इसको कैसे बनाएंगे, मतलब एक ही रिएक्शन पूछ रहे हैं और नीचे भी लिख भी दिया है, क्या पता 2 होते हैं, राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व, में भी 2 लग रहे तो 2 लगाओ, मगर करके दिखाओ। 3 नंबर अब जाके मिल रहे हैं हम लोगों को। 1 2 3 आगे इलेक्ट्रोलिसिस करा दो ब्राइन रिएक्शन का, तो जी कलर की गैस निकलती है एनोड पे, है ना। और गैस को पास करते थ्रू अ सेकेंड लाइन, अ कंपाउंड सी इज फॉर्म विच इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वाटर। तो कंपाउंड सी बताइए और कंपाउंड जी बता दो। और ब्लीचिंग पाउडर ही शायद होगा ना, ब्लीचिंग पाउडर ही होगा। ब्लीचिंग पाउडर देखना इसको क्या है ना, कंफर्म करना। फिर केमिकल नेम बताने को बोला है और कौन कौन से केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व है, सेम एक ही जगह से निकाला है। इलेक्ट्रॉन अभी कल परसों ही पढ़ा रहा था, बोला था पोटेशियम क्लोरीन सबका आपको सबका डॉट स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। जितने लोग हैं पोटेशियम में लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उनको बिंदी करके बाजू बाजू में बना देना है। क्लोरीन का भी 19 लोग होते हैं ना, नहीं 17 लोग होते हैं, तो 2 बैठेगा 8 बैठेगा तो कितने बचे, 7 बचे ना। 7 लोग बिंदी बिंदी करके सी एल के, अब कुछ बच्चों को सी बड़ा एल छोटे ही लिखना नहीं आता है, वो अलग परेशान है, उनको नहीं मिल पाएगा नंबर। शो द फॉर्मेशन ऑफ के सी एल, देख लो है पोटेशियम का एटम रहेगा है, एक को वो इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं किसी को देगा तो के प्लस बनेगा, सी एल किसी से मांगेगा तो एक वो बनेगा, फिर आपको दोनों का के प्लस सी एल का रिएक्शन करके के सी एल बनाना है। अब के सी एल की देख लो प्रॉपर्टी पूछ ली तो फिर फंस गए। 3 नंबर का क्वेश्चन। तो बोर्ड तुमको बहुत छोटी चीज़ से लेकर बहुत बड़ी चीज़ पूरे में फंसा रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एकदम बेसिक बात 9th का बच्चा ही बता देगा,
है। ट्रांसफ़र वाला छोटा है मगर 10th लेवल है। सी दो प्रॉपर्टी है, देखो जो याद करने वाले बच्चे जिनको कुछ फिजिक्स मैथ समझ में नहीं आ रही, साइंस कुछ समझ में नहीं आ रही, याद करके चले जाओ वही कंपाउंड की प्रॉपर्टी, पर उनको पहचान पाओगे तब ना प्रॉपर्टी लिखोगे। अगला रे डायग्राम बनाओ ग्लास प्रिज्म से, एक इंसिडेंट रे आएगी, इमरजेंट रे निकलेगी, एंगल ऑफ डेविएशन दिखाना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। जैसे प्रिज्म में एक बार लाइट जाएगी, मुड़ेगी, फिर अंदर वाली लाइट फिर उस तरफ निकलेगी, जो उस तरफ निकलती है उसको इमरजेंट रे बोलते हैं। अब जो लाइट तुमने डाली थी और जो उस तरफ से निकली, इनके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, उसको मार्क करना है ना। इतना मार्क कर देने से देखो 3 नंबर दे रहे, कितने अच्छे बोर्ड वाले। इसका आगे का पार्ट कम डालेंगे ना।